हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था 1857 का विद्रोह। ठीक है, उसमें जितने भी कैरेक्टर थे उनको हमने देख लिया कि किस जगह पे किन्होंने मोर्चा संभाला था, कैसे अंग्रेज़ों से उन्होंने मुकाबला किया था। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें आगे क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं फिर 1857 ईस्वी का विद्रोह का दमन। ठीक है, कि किस जगह पे कौन कौन ब्रिटिश तैनात थे और उनका कैसे मुकाबला किया गया। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का दमन, लखनऊ बोल दे, लखनऊ, कानपुर, बरेली वगैरह जगह पे कौन थे? कैंपबेल थे। लखनऊ, कानपुर, बरेली ये कैंपबेल थे। और ये कैंपबेल जो थे वो ब्रिटिश सेना के प्रमुख भी थे। कैंपबेल कौन थे? ब्रिटिश सेना के प्रमुख थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लखनऊ में और कानपुर में दो जगह का पूछा गया है। कौन थे? कैंपबेल थे, ब्रिटिश सेना प्रमुख थे। ठीक है, बनारस में कौन थे? तो बनारस में कर्नल नील थे, जिनके विरुद्ध विद्रोह का दमन किया गया था। दिल्ली में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, दिल्ली में तो दिल्ली में निकलसन और हडसन थे। ठीक है, निकलसन और हडसन ने विद्रोह को बहुत ही बहादुरी के साथ दिल्ली से ये किया था। ठीक है, विद्रोह का दमन या विद्रोह को शांत करवाया था। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं कि झांसी और ग्वालियर में कौन थे। तो झांसी और ग्वालियर में, झांसी बोल दीजिए या ग्वालियर बोल दीजिए, हीरोज थे। ठीक है, इन्होंने ही लक्ष्मीबाई का जो युद्ध वीरता है उनका काफ़ी प्रशंसा किया था। ठीक है, और आगे देखते इलाहाबाद में कौन थे। इलाहाबाद में कर्नल नील थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मैक्सिमम जो पूछा हुआ क्वेश्चन वही हमने ऐड करा है। तो अब इसको लेक्चर को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। फैजाबाद में क्या है? फैजाबाद में कर्नल नील थे वहाँ, जिन्होंने विद्रोह को दबाया था। जगदीशपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, जगदीशपुर में विलियम टेलर थे और विंसेंट आयर थे। ठीक है, और बरेली में विंसेंट आयर थे। ठीक है, ये आप एक बार रिवीजन खुद से कर लीजिएगा। लखनऊ, कानपुर, बरेली, ब्रिटिश सेना प्रमुख कौन थे? तो कैंपबेल थे। नेक्स्ट हम देखते हैं 1857 के विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि आपको पता होगा कि मुग़ल साम्राज्य का अंत हुआ। ये अंतिम मुग़ल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे, जिनको बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता है। आपको पता होगा जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि उनको जो 1857 का विद्रोह में शामिल हुए थे, इसी कारण उनसे गुस्सा होकर अंग्रेज़ जो थे उनको रंगून भेज देता है, जहाँ पास 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनका कब्र जो है वो वहीं पास है, जिस पे लिखा हुआ था कि इसे भारत में ज़मीन तक ना नसीब हुई। ठीक है, ये चीज़ हमने बताया रखा ऑलरेडी प्रीवियस ये लेक्चर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि कंपनी का क्या हुआ कि 1857 ईस्वी का जो इफ़ेक्ट पड़ा, उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी का शासन क्या हुआ कि अंत हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्राउन का शासन स्टार्ट हुआ। क्राउन के नाम पे अब क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है वो यहाँ पे शासन करने लगे। ठीक है, राजमुकुट या क्राउन के नाम पे क्या हुआ? शासन की शुरुआत हुई थी। अब थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड कैनिंग ने कब क्राउन की बात कही कि अब कंपनी समाप्त हो गया, अब क्राउन यानी राज मुकुट के नाम पे हम शासन करेंगे या फिर यहाँ पास अपना देख रेख करेंगे। ठीक है, ये कब किसने कहा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। कब कहा था? ये डेट पूछा हुआ है 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ कहा था? तो ये इलाहाबाद में कहा था। क्या कहा था कि अब जो है वो कंपनी का शासन नहीं होगा, अब राज मुकुट यानी क्राउन के नाम पे शासन की शुरुआत की जाएगी। क्राउन मतलब होता था डायरेक्ट जो है वो ब्रिटिश का प्रतिनिधि, डायरेक्ट। ठीक है, क्राउन मतलब राज मुकुट या वहाँ के जो ब्रिटिश हेड है उनके डायरेक्ट प्रतिनिधि यहाँ करेंगे, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा। ठीक है, इसी टाइम क्या आ गया? इस टाइम गवर्नर जनरल की जगह अब क्या शब्द यूज किया जाने लगा? वायसराय। गवर्नर जनरल की जगह वायसराय आ गया। ठीक है, गवर्नर जनरल की जगह वायसराय आ गया। वायसराय मतलब क्या होता था कि जो क्राउन है उसका प्रतिनिधि। ठीक है, क्राउन का प्रतिनिधि वायसराय। इसी के टाइम में फूट डालो और राज करो की नीति आई थी। ठीक है, अच्छा इससे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वायसराय अगर बोल रहा है तो फर्स्ट वायसराय कौन हुए? तो फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और इनका टाइम पीरियड क्या था? तो 1856 से 62।
थोड़ा याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि 1857 इतना ज़्यादा भयानक हुआ कि उसके बाद इन्होंने सेना में बदलाव करना शुरू किया, ठीक है। 1857 का विद्रोह का थोड़ा सा देख लेते हैं संक्षेप में। इसमें क्या हुआ था कि भारत में इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, वही अगर ब्रिटेन में इसको इंडियन म्यूटिनी कहा गया। लाइक मतलब ये एक विद्रोह था भारतीयों के द्वारा, और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा भारत में अगर देखा जाए तो अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय, या इन्हीं को कहा जाता है बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता है, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। वही बात किया जाए ब्रिटेन में या भारत में जो गवर्नर जनरल बन के आए थे, कौन बन के आए थे, गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कैनिंग बन के आए थे, और बाद में यही फर्स्ट वायसराय हो गए थे, फर्स्ट वायसराय हो गए थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो दोनों में जो रेशियो किया गया था भारतीय और अंग्रेजी सेना में, वो कितना का था, 2:1, 2:1 का किया गया था। भारतीय और अंग्रेजी सेना का अनुपात कर दिया गया था चेंज करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1857 के विद्रोह की प्रकृति की, किसने क्या बोला था 1857 ईस्वी के बारे में, ठीक है। अपनी क्या टिप्पणी दी थी उन्होंने, ये मैक्सिमम क्वेश्चन हमने पूछा हुआ ऐड किया, तो आप ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। इसमें क्या है कि किसने कहा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ये, तो भारत का 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ये कहा था बी.डी. सावरकर जी ने। किसने कहा था, बी.डी. सावरकर जी ने, ठीक है। लॉरेंस एवं सीले ने क्या कहा था, लॉरेंस और सीले ये सैनिक विद्रोह था, ठीक है। लॉरेंस और सीले सैनिक विद्रोह, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। लॉरेंस और सीले ने क्या कहा था, सैनिक विद्रोह। आउट्रम और टेलर जी ने क्या कहा था, आउट्रम और टेलर ने कहा था हिंदू और मुस्लिम का यह एक षड्यंत्र था, ठीक है। आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा था, यह कहा था ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये आर.सी. मजूमदार का यह स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एस.एन. सेन ने कहा था। एस.एन. सेन जो है वो 1857 का बुक लिखने वाले कौन थे, ये तो सरकारी इतिहासकार थे, ठीक है। ये कौन थे, सरकारी इतिहासकार, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि 1857 में बुक लिखने वाले सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो ये थे एस.एन. सेन, ठीक है, ठीक है। तो एस.एन. सेन कौन थे, सरकारी इतिहासकार। इन्होंने क्या कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है वो धर्म के लिए शुरू हुआ था, ठीक है। प्रारंभ हुआ था धर्म के लड़ाई के लिए, लेकिन इसका अंत हुआ था स्वतंत्रता संघर्ष पे, ठीक है। धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ और स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ था, ठीक है। इसी पे कुछ और भी है जो देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं कि किसने क्या कहा था, रीज ने क्या कहा था। रीज ने कहा था कि ईसाई के विद्रोह विरुद्ध ये षड्यंत्र था। ईसाई के विरुद्ध क्या था, षड्यंत्र था, ये किसने कहा था, रीज ने कहा था। जो इम्पोर्टेंट है बस मैं वही आपको बता रही हूँ, तो इसीलिए आराम से देखिएगा ये लेक्चर। रीज ने क्या कहा था, रीज ने कहा था ईसाई के विरुद्ध यह एक षड्यंत्र था। होम्स ने क्या कहा था, T.R. होम्स ने क्या कहा था, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, ठीक है। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बरता और सभ्यता के बीच में ये युद्ध था, ऐसा कहा था T.R. होम्स ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था। सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था यह एक सैनिक विद्रोह था। क्या था, सैनिक विद्रोह था। सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था, यह एक सैनिक विद्रोह था, ठीक है। डिज़रायली ने क्या कहा था, डिज़रायली ने क्या कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, तो डिज़रायली ने कहा था, ठीक है। अशोक मेहता ने क्या कहा था, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अशोक मेहता ने कहा था महान विद्रोह।
महान विद्रोह अशोक मेहता जी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जवाहरलाल नेहरू, जे एल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है सिपाही विद्रोह ना होकर सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष था। भारतीय जनता का संघर्ष था, ऐसे कर दीजिए, भारतीय जनता का संघर्ष था, क्योंकि किसी बुक में कुछ और किसी बुक में थोड़ा बहुत स्टेटमेंट में चेंज रहता है। ठीक है, 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता का संघर्ष था। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आगे क्या क्या था। ये आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। रीज ने कहा था ईसाई के विरुद्ध षड्यंत्र है। होम्स ने कहा था बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है। सर सैयद अहमद खान ने कहा था सैनिक विद्रोह। डिजरायली ने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह। अशोक मेहता ने कहा था महान विद्रोह। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति है तो भारतीय जनता का संघर्ष था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग इसी में देखते हैं कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था या 1857 की जो क्रांति हुई थी उस पर बहुत सारी बुक लिखी हुई है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बुक है, कैसे कैसे है। ठीक है, इस पे एक बुक लिखा गया था द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा है अशोक मेहता जी ने। ठीक है, जिन्होंने कहा था महान विद्रोह। ठीक है, द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा था? तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था वीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर जी ने। ठीक है, 1857 किसने लिखा था? 1857 लिखा था एस.एन. सेन। ये सरकारी इतिहासकार है, हमने बताया अभी। सरकारी इतिहासकार कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि 1857 पर बुक लिखने वाले सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो ये थे एस.एन. सेन। ठीक है, रिबेलियन 1857 किसने लिखा था? तो रिबेलियन 1857 लिखा था पी.सी. जोशी ने। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी किसने लिखा था? तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी लिखा था टी.आर. होम्स ने। ठीक है, जिन्होंने बोला था बर्बरता और सभ्यता के बीच षड्यंत्र था। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, तो कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट लिखा था सर सैयद अहमद खान। या 1857 की क्रांति का कारण क्या था? कारण ये पुस्तक भी लिखा था सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट देखते हैं सिपोय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये आर.सी. मजूमदार जी लिखे थे, आर.सी. मजूमदार। ये बुक थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बुक से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने जितने भी पढ़ाए हैं होप दैट आपको अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं लेक्चर दूंगी आपको। एंड ठीक है, तब तक के लिए अपना प्यार और अपनी आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय, टेक केयर, बाय।